चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और काम की चीज पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने का असली राज क्या है। जवाब बहुत ही सीधा है, एक सॉलिड वोकैबुलरी यानी एक मजबूत शब्दकोश। आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हमें उन अहम वर्ब्स यानी क्रियाओं को समझना है जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में जान डाल देते हैं। मतलब बिल्कुल नेचुरल और प्रभावशाली तरीके से कैसे बात की जाए, आज यही डिकोड करेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ डिक्शनरी रट लेने से कोई कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो ये है कि उन शब्दों का सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज के इस सत्र में ऐसे 10 इंग्लिश वर्ब्स को चुना गया है जो हर दिन की बातचीत का एकदम अहम हिस्सा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लिस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। इस लिस्ट का सबसे पहला और प्रोफेशनल दुनिया का एक बहुत ही पॉपुलर शब्द है एलोकेट। एलोकेट इसका सीधा सा मतलब होता है बांटना या आवंटित करना। जरा सोचिए, जब किसी प्रोजेक्ट में मैनेजर अपनी टीम को काम बांटता है तो वो क्या करता है? वो टास्क एलोकेट करता है। जैसे सेंटेंस देखिए, द मैनेजर विल एलोकेट टास्क्स टू द टीम, यानी मैनेजर टीम को काम बांटेगा। चाहे काम हो, पैसा हो या रिसोर्सेज, उन्हें सही तरीके से बांटने के लिए एलोकेट एकदम परफेक्ट वर्ड है। अब काम तो बट गया, लेकिन क्या हमेशा प्लान वैसा ही रहता है? बिल्कुल नहीं। अक्सर चीजों को बदलना पड़ता है और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे शब्द की, ऑल्टर की। ऑल्टर का मतलब है किसी चीज में थोड़ा परिवर्तन करना या उसे बदलना। उदाहरण के तौर पर यू कैन ऑल्टर द प्लान इफ नीडेड। इसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़े तो योजना में बदलाव किया जा सकता है। रोजमर्रा के कामकाज में ये शब्द सच में बहुत काम आता है। बदलाव के साथ साथ कई बार हमें चीजों का असर भी बढ़ाना होता है ना? इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लीफाई। एम्प्लीफाई एम्प्लीफाई करने का मतलब है किसी चीज को बढ़ाना या तीव्र करना। जैसे कोई आवाज हो, किसी चीज का प्रभाव हो या फिर कोई विचार ही क्यों ना हो। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, द स्पीकर विल एम्प्लीफाई द साउंड, यानी स्पीकर आवाज को बढ़ाएगा। जब भी किसी बात को ज्यादा वजन देना हो तो इस शब्द का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर इसी तरह इंग्लिश के जरूरी शब्द और उनका सही इस्तेमाल आसान हिंदी में समझना अच्छा लग रहा है तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर का मकसद ही लर्निंग को आसान, तेज और असरदार बनाना है, तो वो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वापस अपनी वोकैब्युलरी बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। अगला बेहद अहम शब्द है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट इसका मतलब होता है किसी चीज की उम्मीद करना या फिर आगे क्या होने वाला है उसका पहले से अनुमान लगाना। जैसे हम कहते हैं ना, वी एंटिसिपेट गुड रिजल्ट्स दिस ईयर, मतलब इस साल अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही है। जब भी हम फ्यूचर के किसी रिजल्ट को लेकर पहले से मेंटली तैयार होते हैं तो उसे ही एंटिसिपेट करना कहा जाता है। लेकिन देखिए, हमेशा हमारे उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते। कई बार गलतियां भी हो जाती हैं और ऐसे वक्त में अपोलोजाइज यानी माफी मांगना एक बहुत ही पावरफुल शब्द बन जाता है। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक जैसी विनम्रता न सिर्फ अच्छे कम्युनिकेशन की बल्कि एक कॉन्फिडेंट इंसान की सबसे बड़ी निशानी होती है। अपनी गलतियों को मान लेना बातचीत में हमेशा एक पॉजिटिव वाइब लेकर आता है। अब गलतियों को सुधार कर जब चीजों को वापस समेटना होता है तो जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है असेंबल। असेंबल का सीधा अर्थ है अलग अलग हिस्सों को जोड़ना या लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। उदाहरण देखिए, दे असेंबल्ड द पार्ट्स ऑफ द मशीन, यानी मशीन के बिखरे हुए पुर्जों को एक साथ जोड़ा गया। चाहे किसी टीम को मीटिंग के लिए इकट्ठा करना हो या किसी मशीन को रेडी करना हो, असेंबल वर्ड दोनों जगह एकदम फिट बैठता है। टीम के साथ काम करते हुए अपनी बात को मजबूती से रखना भी तो आना चाहिए ना। इसे ही इंग्लिश में असर्ट कहते हैं। जब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को दृढ़ता से कहते हैं तब हम असर्ट कर रहे होते हैं। जैसे शी असर्टेड हर ओपिनियन कॉन्फिडेंटली। ये सेंटेंस दिखाता है कि बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी राय कैसे रखी जाती है। अगर मीटिंग में अपनी बात मनवानी हो तो विचारों को असर्ट करना एक बहुत ही जरूरी स्किल है। राय रखने के बाद अक्सर अगला स्टेप होता है काम को परखना, और इसके लिए जो शब्द है वो है असेस। असेस असेस करने का मतलब होता है मूल्यांकन करना या जांचना। किसी भी सिचुएशन, क्षमता या काम का सही अंदाजा लगाना ही असेसमेंट कहलाता है।
जैसे द टीचर विल असेस योर परफॉर्मेंस। यहाँ साफ तौर पर परफॉर्मेंस के मूल्यांकन की बात हो रही है। हर फील्ड में ये शब्द बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। असेसमेंट के दौरान या कोई भी काम करते समय अक्सर एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हेल्प बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल माहौल में उसी बात को कहने का एक ज़्यादा सलीकेदार और फॉर्मल तरीका है असिस्ट। इसका भी अर्थ है सहायता करना, जैसे ही असिस्टेड मी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ऑफिस या वर्क प्लेस में किसी का साथ देने के लिए असिस्ट एक बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड माना जाता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं आज की इस लिस्ट के 10वें और आखिरी अहम शब्द पर, अज्यूम। अज्यूम इसका मतलब होता है बिना किसी ठोस सबूत के किसी बात को सच मान लेना या अनुमान लगा लेना। अक्सर हम कहते हैं ना, आई अज्यूम ही विल कम ऑन टाइम। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पहले से ही किसी चीज के होने की कल्पना कर ली गई है। बातचीत के दौरान अपनी धारणाओं को एक्सप्रेस करने के लिए अज्यूम एक बेहतरीन शब्द है। तो इन 10 शानदार और बेहद उपयोगी शब्दों के साथ आज का ये एक्सप्लेनर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, सिर्फ सुन लेने से काम नहीं चलेगा। इन शब्दों का रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर दी गई चेकलिस्ट बिल्कुल यही कह रही है, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर इस चर्चा से कुछ भी नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल। आज एलोकेट से लेकर अज्यूम तक जो 10 बहुत ही काम के वर्ब्स डिकोड किए गए हैं, उनमें से कौन सा नया शब्द आज की बातचीत में सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला है? असली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सीखी हुई चीजों को तुरंत अपनी बोलचाल का हिस्सा बनाया जाए। तो बस सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प विश्लेषण में।